Hi, this is Dr. Poonam Solanki. Today we are going to discuss about the cluster C personality disorder. Before that हमने डिस्कस किया था क्लस्टर ए टाइप पर्सनैलिटी, क्लस्टर बी टाइप पर्सनैलिटी. नाउ वी हैव क्लस्टर सी पर्सनैलिटी, जिसमें मेनली 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आती है: अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. क्लस्टर सी से जाने से पहले हम एक शॉर्ट ग्लिम्स ले लेते हैं. क्लस्टर ए टाइप पर्सनैलिटी क्या होती है, क्लस्टर बी. बेसिकली क्लस्टर ए जैसे हमने पढ़ा था, वियर्ड थिंकिंग, वियर्ड बिहेवियर एंड वेरी अनइमोशनल पर्सनैलिटीज़ होते हैं, जिसमें पैरानॉइड है, सिजोटाइप है एंड सिजोटाइपल पर्सनैलिटीज़ है. क्लस्टर बी में जो बेसिकली बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, ओवर इमोशनल एंड ओवर रिएक्ट करने वाली पर्सनैलिटी थी, जिसमें नार्सिस्टिक, हिस्ट्रियोनिक एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी एंड बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी. नाउ क्लस्टर सी पर्सनैलिटी, जिसमें हम आज लेंगे. बेसिकली इसका ओवरऑल जिस देखेंगे तो ये फियरफुल पर्सनैलिटीज़ होती है, वेरी शाई, वेरी इंट्रोवर्ट. ओवरऑल देखा जाए तो इनका कोर होता है, दे आर वेरी मच फियरफुल पर्सनैलिटी एंड वेरी मच कंसर्न अबाउट बीइंग जज. सो ये पूरा जस्ट होता है क्लस्टर सी. आज हम पढ़ेंगे अवॉइडेड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि इनके जो क्राइटेरियाज क्या होते हैं, अगर हम इनको अगर किसी पर्सनैलिटी में हमें देखना चाहे तो 3 मोर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं. पहला होता है दे आर एक्सट्रीमली शाई, वेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़. सेकेंड होता है दे आर बीइंग कॉन्स्टेंटली वेरी फियरफुल टू गेट जज नेगेटिवली एंड बीइंग क्रिटिसाइज. थर्ड होता है ये अपने आप को वेरी इनकम्पिटेंट समझते हैं एंड दैट्स वाई दिस इज़ अ रीज़न ये हर सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल कॉन्टैक्ट से अपने आप को अलग रखते हैं. सो अगर हम फर्स्ट टाइप को अगर जाए तो इंट्रोवर्ट एंड शाइनेस है, बिकॉज ऑफ दे आर वेरी मच थिंक लाइक कि इंट्रोवर्ट नेचर है और अपना किसी से इतना घुल मिल के नहीं रहते हैं, अपने आप को अलग अलग रखते हैं, जिसके कारण से इनको लगता है कि ये इनका बेसिक नेचर है और ये अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते बहुत सारी गैदरिंग में, किसी भी सोशल फंक्शन में या किसी भी जहाँ पर इनको परफॉर्म करना हो या कभी भी कभी भी जैसे स्टेज शो या परफॉर्मेंस हो. ये उस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है जहाँ पर ये लोग आके अपने आप को एक्सप्लेन करें. सेकेंड जो हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत ज़्यादा बीइंग फियरफुल रहते हैं कि उनको लोग क्या जज करेंगे नेगेटिवली. बेसिकली उनको लगता है कि लोग सब इनको नेगेटिवली जज करेंगे, ये कैसे रहते हैं, कैसे पहनते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं. सो कांस्टेंट एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है अंदर कि लोग मुझे कैसे जज करेंगे, और यही कांस्टेंट नेगेटिव जो जज का रहता है तो इसलिए अपने आप को अवॉइड करते हैं, एंटी सोशल हो जाते हैं. किसी से बात नहीं करना, किसी से कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते जहाँ पर इनको सोशली सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्टैक्ट में रहना पड़े या इनको सबको लेके चलना पड़े. तो बेसिकली इस टाइप की पर्सनैलिटी अपने आप को इंट्रोवर्ट, कंप्लीटली शाई एंड दे देन सेल्फ टैग ऐसे कि हमको अकेले रहना अच्छा लगता है. इसका डायग्नोसिस बेसिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन कंपैरेटिवली 10 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो हमने अभी तक देखी है. टोटल 10 टाइप की पर्सनैलिटी में सबसे सीरियस होता है, क्योंकि रीज़न बिहाइंड ये कभी भी डायग्नोस नहीं होती है. लोग इसको बेसिकली नेचर की तरह ट्रीट करते हैं, लाइफ लॉन्ग ये ऐसी ही रहती है. थर्ड, ये बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी होती है. तो इनिशियली अर्ली चाइल्डहुड में इट कंफ्यूज विद ऑटिज्म. थोड़ा सा और अडल्टहुड में आए तो सिजोटाइपल सिजोट पर्सनैलिटीज़ की तरह सिमिलैरिटी सिम्टम्स में होते हैं. तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़ होती है थोड़ी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में. सो ये मोस्टली अनडायग्नोस हो जाती है. थर्ड, क्योंकि ये एक डे टू डे किसी एक्टिविटी को किसी को इंटरफेयर नहीं होता, किसी को इनसे प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अपने अंदर ही रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि ठीक है ये ही इज़ इनटू हिमसेल्फ और हर सेल्फ, सो वाई शुड बी डिस्टर्ब देम. सो बहुत लेट ये डायग्नोस होता है जब आफ्टर मोर देन 18-19, जब इंट्रैक्शन होता है, सोशली इंट्रैक्शन, कॉलेज में जाना होता है, लोगों से बात करना होता है, तब पेरेंट्स को लगता है या रिलेटिव को लगता है कुछ प्रॉब्लम है एंड नाउ वी नीड टू सी द डॉक्टर. तब वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके इस चीज़ को एड्रेस करते हैं. अगर स्टैटिक्स देखा जाए तो मोस्ट बेसिकली विमेंस में ज़्यादा होता है, बहुत कॉमनली विमेंस में पाया जाता है. एंड ट्रीटमेंट पर्पस में देखा जाए तो इसका बहुत रिग्रेस थेरेपी होती है, जिसमें रिश्योरेंस, एक्सप्लेनेशन एंड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड स्ट्रैटेजीज दी जाती है, जिसके कारण से धीरे धीरे अपने आप को फ्रंट लाइन पे लेके आते हैं.
I hope this information helps you. Please do share your friends and please subscribe our channel also. Thank you.